हल्की सी उठ जाती है। क्यों? कि जब हम मिट्टी इस साइड में डाल लें तो इस तरफ तो हल्का सा डाउन है, ये साइड पे मिट्टी पड़ चुकी है पहले से ही, तो इसलिए ये ऊंची हो जाती है। नमस्कार किसान भाइयों, हमारी वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसी चीज़ लाए हैं जो बार बार आपका एक सवाल रह जाता है। आज इसका हम एक सटीक और बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे, बहुत सादा और सरल तरीके से। आप वीडियो को स्किप ना करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे हमारा अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। आप यदि थंबनेल देखकर आए हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं आप। ये देखिए, ये कोई हमारा खेत है, ये कोई हमारा खेत है, ये फील्ड हो गया हमारा। ज़्यादातर शिकायत क्या आती है कि हम जिस तरफ मिट्टी डालते हैं उस तरफ ऊंचा हो जाता है और जिस तरफ से उठाते हैं वहाँ डाउन हो जाता है। इसी का कारण हम आज आपको बताएंगे। देखो, सबसे पहले तो अपना ये डाउट क्लियर कर लो आप कि जब खेत को पूरा लेवल करने के बाद में क्या आप 2 बार घुमाते हो इसे? यानी कि पूरा खेत लेवल करने के बाद में पूरा खेत लेवल और प्रेस वगैरह सब लगा के तो एंड में 2 बार घुमाते हैं। जैसे वो ट्रैक्टर वो घूम घूम के उसकी वो नाली सी बन जाती है, तो वो लेवल करने के लिए 2 बार ट्रैक्टर को घुमाते हैं, जिससे वो पूरा फिनिशिंग हो जाए। देखो यहाँ पे कारण क्या होता है आज हम आपको समझाते हैं उसके बारे में। जैसे अभी मान लीजिए इस आधे हिस्से से ये हिस्सा ऊंचा है आपका और ये हिस्सा है आपका नीचा, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि हम इस साइड से मिट्टी को इधर की तरफ लाए घुमा के, चलो आ रही है कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि शिकायत ये आती है कि इस जगह से हमने जो मिट्टी उठाई, इस पूरे एरिया से जो हमने मिट्टी उठाई, ये डाउन हो गया, ये हो गया ऊंचा। तो सबसे पहले तो इस तरफ हम आते हैं। वीडियो को थोड़ा धैर्य से देखें, बहुत ही अच्छा वीडियो है और ये सभी के लिए है, किसी एक के लिए ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो सभी के लिए है। और अगर उसके भी बावजूद कोई आपके सवाल जवाब बचते हैं या आपको किसी आधार पर वीडियो बनवानी है, कोई और समस्या है आपकी, तो आप हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। हम उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बना देंगे। देखो, जैसे मान लीजिए हम ट्रैक्टर ये गोल गोल घुमा के इस तरफ के लिए हम लाते हैं, ठीक है, बिल्कुल ला रहे हैं ऐसे ही, यही चलता ये रहेगा सिस्टम। अच्छा, यहाँ मिट्टी को डालते रहेंगे, लेकिन जब हम यहाँ से ट्रैक्टर को घुमा रहे हैं, ला रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, ज़्यादातर उन्हीं खेतों में दिक्कत आती है कि जिनकी लास्ट में जुताई नहीं हो पाती और मिट्टी हो जाती है उनकी टाइट। तो अब जैसे हमारा ट्रैक्टर घूम के आया, देखो लेवलर तभी तक सही काम करता है जब तक उसके टायरों पर जो पिछले पहिया जो लेवलर के होते हैं, जब तक पूरा लेवलर का वजन उन टायरों के ऊपर है, तभी तक उसका बैलेंस सही से बना रहता है। और कारण इसका गड्ढे होने का कारण यही है कि जैसे ही हम ट्रैक्टर को लाए और जैसे ही मिट्टी भरनी शुरू हुई, तो मिट्टी तो पक्की है, तो वो पीछे के टायर हैं, वो टायर ऊंचे हो जाते हैं, जिससे कि आउट ऑफ बैलेंस लेवलर हमारा हो जाता है। अभी मैंने बताया आपको कि लेवलर जो हमारा है वो जब तक लेवलर का वजन टायरों पे है तब तक ही सही दिशा में और अच्छा काम कर रहा है। यदि टायर उसके ऊपर हो गए तो वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है। ये चीज़ बता दूँ मैं आपको। अच्छा, अब जब आउट ऑफ बैलेंस हो गया और उन टायरों को बैलेंस में आने के लिए अगर ट्रैक्टर हमारा चल रहा है तो करीब 1 मीटर
चलने के बाद में वो पूरे अपनी एक जगह पे आके जब टायर स्थिर होते हैं तो जब तक तो वो बहुत मट्टी ठा चुका होता है। अभी जैसे मान लीजिए ये जगह इतनी ऊंची है हमारी और बार बार मट्टी उठाए गए, एंड में जब मामला चल रहा है तो यहाँ से जैसे ट्रैक्टर हमारा घुमा तो यहाँ से इसके ये टायर ऊपर को उठने स्टार्ट हो गए, फिर घूमते 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 ये आगे यहाँ से टायर उठते हुए और यहाँ आके इन्होंने अपना बैलेंस साधा। तो ये करीब 1 मीटर की या 2 मीटर की दूरी जो है हमारी, भाई वो तो बिना टायरों के ऊपर ही हुई ना, मतलब बिना टायरों के चला सिस्टम, तो वहाँ कहीं गड्ढा हो गया, कहीं से मट्टी वो उठा नहीं पाया, तो ये दिक्कत तो आ गई है। अच्छा, और अपनी संतुष्टि के लिए मैंने बताया आपको, जब आप प्रेस लगाते हो तो जैसे तुम जुताई करते हैं, जुताई ऐसे होती है ना, ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो ये एक राउंड ये आ गया, दूसरा और ले आए, इससे पूरा खेत फिनिश हो जाता है। अच्छा, अब इसमें ये तो नीचे होने का तो ये आ गया आपका कारण। अच्छा, ऊंचा जो होता है, अब इसका मैं बताऊंगा आपको। ऊंचे होने का कारण ये है कि अगर मिट्टी पक्की होती है और कई घंटों तक अगर हमारा ट्रैक्टर उसमें चल रहा है तो आपने देखा होगा कि जो पक्की मिट्टी होती है वो रुंद रुंद के टायरों में रुंद के मतलब मैदा और सीमेंट की भांति हो जाती है, यानी कि मुट्ठी भर के मार दो तो पूरे उसमें फैल जाएगी, यानी कि एकदम यानी बहुत बारीक चूर्ण हो जाती है वो। तो होता क्या है कि जैसे अभी हमने यहाँ मट्टी छोड़ते रहे, देखो जब तक एक दिशा में बिल्कुल समान दिशा में ट्रैक्टर चल रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपने देखा होगा कि खेत में जितनी ज़्यादातर जो दिक्कतें आती हैं वो बीच खेत में कभी दिक्कत नहीं आती, वो दिक्कत आएगी या तो आपके किसी कोना में या मेड़े पे या साइडों में, ज़्यादातर यही दिक्कत आती हैं। वो इस चक्कर में उसका भी कारण है कि देखो जैसे अभी मैंने बताया आपको कि जैसे हमारा लेवलर एक दिशा में चल रहा है, ठीक है। देखो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप वीडियो को शांति के साथ देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करना। अच्छा, अब क्या है कि जैसे अभी मैंने बताया आपको कि जो ज़्यादा पक्की मिट्टी होती है तो रुंद के टायरों में वो बहुत बारीक चूर्ण हो जाता है, मतलब जैसे सीमेंट होता है ना, सीमेंट, और एकदम से वो मुट्ठी भर लो तो मुट्ठी से भाग जाता है। तो इसका कारण ये है कि जैसे हमारा ट्रैक्टर घूमा तो ये अंदर की जो साइड है ये आया, ये ऐसे मिट्टी को छोड़कर ये चला गया, लेकिन हमारी जो अंदर की साइड है ये हल्की सी उठ जाती है। भाई जैसे ट्रैक्टर घूम के आया तो ये साइड हमारी हल्की सी उठ जाती है, क्यों कि जब हम मिट्टी इस साइड में डाल लें तो इस तरफ तो हल्का सा डाउन है, ये साइड पे मिट्टी पड़ चुकी है पहले से ही, तो इसलिए ये ऊंची हो जाती है। तो ये लेवलर हमारा ऐसे ना होके हल्का सा ऐसे हो जाता है टेढ़ा। तो जब टेढ़ा सा हो मतलब एक तरफ को ऐसे हो गया ये, तो ये इस साइड के लिए मिट्टी निकलने के लिए उसे जगह मिल जाती है। तो यहाँ हल्की सी मिट्टी फालतू में छोड़ दे, भाई यहाँ तो गड्ढा, यहाँ तो कितनी भी आ जाएगी, जब तक पूरा गड्ढा नहीं भरेगा तब तक तो मिट्टी पड़ती रहेगी यहाँ पे। तो ये तो हो गया ये, लेकिन यहाँ जब ये हल्का सा डाउन आया और इसका बैलेंस थोड़ा ऐसे हो गया तो यहाँ इसने हल्की सी मिट्टी छोड़ दी। अब यही प्रक्रिया पूरी इस गड्ढे में पूरी हो गई। अच्छा, तुमने एक चीज़ और देखी होगी कि जब हम प्रेस लगा रहे होते हैं, लेकिन प्रेस तो लगती है कुछ जगह सही, लेकिन कहीं कहीं आके मिट्टी छोड़ दी और कहीं कहीं मिट्टी भर ली। तो देखो मिट्टी छोड़ने का तो कारण है ये, क्योंकि हमने जो मिट्टी ठाई थी ना ज़बरदस्ती, यानी बिना जुताई के जो हम मिट्टी ठा रहे थे वो मिट्टी ठा तो लेकिन साइडों में गड्ढे से हो गए, कहीं पहिया ऊपर हो गया,
कहीं साइड में से ज़्यादा ब्लेड ने भर लिया। तो अब जैसे हमारा ये ट्रैक्टर ये आया, तो अब ये जो ऊंची ऊंची थी, अब ये मिट्टी तो इसने भरी और यहाँ लाके हल्की हल्की छोड़ रहा। क्योंकि जगह जगह गड्ढे हो गया हमें। अब सिस्टम चल रहा उल्टा। अच्छा, अब ये हो गया ऐसे। अच्छा, अब देखो इसमें क्या होगा ये बाद में, कि जैसे अब हम मारेंगे प्रेस। चलो प्रेस भी हमारी लग गई सही। अब ये पक्की मिट्टी का तो मैंने सिस्टम आपको मतलब बता दिया। अब एक चीज़ और है, जहाँ रेतीली मिट्टी होती है दिक्कत वहाँ भी बहुत आती है भाई। रेतीली मिट्टी या पक्की मिट्टी टायरों से रुंद के, मतलब बात तो दोनों की एक ही है ना। बहुत बारीक मिट्टी हो जाती है वो, तो वो लेवलर में से निकलने के लिए जगह ढूंढती है। तो अगर कहीं रेत वाला ये सिस्टम भी होता तो वहाँ भी दिक्कत आती है। रेत वाले में तो बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो जैसे ही आपका देखो यहाँ से ये जो ऊंचा था, यहाँ जब प्रेस लग रही है तो यहाँ पे मिट्टी को छोड़ रहा है, और जहाँ हमने मिट्टी डाली थी तो वो कंडीशन जो मैंने घुमा घुमा के वाली बताई थी, वहाँ से मिट्टी उठा रहा है। प्रेस लगने के बावजूद भी, जब प्रेस आपकी लग गई, प्रेस लगने के बाद में भी आपको करना क्या है कि जैसे ये 2 चक्कर, देखो अगर प्रेस के बाद आप ये 2 राउंड घुमाते नहीं हो बाद में ट्रैक्टर को, तो घुमाना शुरू कर दो, उसमें फ़ायदा। अभी मैंने बताया कि जब हमारा ट्रैक्टर ऐसे घूम के आया तो यहाँ एक साइड को मिट्टी छोड़ गया, जब ऐसे घूम के आया तो इस साइड से मिट्टी हल्की सी ठाली। लेकिन जब हम प्रेस लगा रहे होते हैं पूरे खेत में ऐसे ऐसे, तो ये भी तो ये घूम रहा है ना यहाँ भाई, ये ऐसे घूम गया, ये ऐसे घूम गया, और ये जब ऐसे लगाई हमने तो ये ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया। तो घूम तो कंडीशन इन दोनों की ये ही है ना भाई, कंडीशन तो यहीं आ रही है। तो वो 2 चक्कर जो हम लगाते हैं वो इसी बात के लगाते हैं कि कहीं मिट्टी लेवलर ने घूमते फिरते कहीं छोड़ दी हो या हल्की मारी कहीं से उठा ली हो, तो उसकी खाना पूर्ति करने के लिए। देखो लेवलर जो सही दिशा में जब भी काम करता है, फिर एक बार मैं बता रहा हूँ आपको, लेवलर जो हमारा सही दिशा में जो काम करता है ना भाई, देखो बीच खेत में, फिर बता रहा हूँ, जब ये सही एक दिशा में हमारा लेवलर जा रहा है, आ रहा है या जा रहा है, बिल्कुल एकदम अव्वल नंबर का काम करेगा। क्यों? कि बीच खेत में के लिए ना कहीं घूम रहा है, ना मुड़ रहा है, ना कुछ हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया कर रहा है काम, बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, मतलब घूमते फिरते दिक्कत आएगी। तो इसलिए जब प्रेस आप लगाओ तो प्रेस लगाने के बाद में 2 राउंड घुमाओ। अच्छा, अब एक डाउट क्लियर और कर दूं, ये जितने भी भाइयों ने समस्या आज तक मुझे बताई है वो ज़्यादातर खेत उनके वही हैं, या तो भूड़ रेतीली मिट्टी ही वहाँ दिक्कत आई है, या फिर पक्की मिट्टी में जब वो टायरों से, ट्रैक्टर और लेवलर के टायरों से मिट्टी रुंद के जब वो उसकी वो बारीक चूर्ण एक मैदा टाइप बन जाता है, तो वहाँ दिक्कत आती है ज़्यादातर। अगर ऐसा खेत आपका है और आपको लगे, तो अपना डाउट क्लियर करने के लिए आपको करना क्या है, बहुत आसान बात बता रहा हूँ मैं। देखो फिर एक चीज़, खेत में दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत हमेशा साइडों में ही आएगी। अब जैसे मान लीजिए 7 फीट का हमारा लेवलर होता है, और 7 फीट में तो अगर 2 चक्कर लाएंगे तो 7 दूनी 14 फीट हो गया। लेकिन वो 14 नहीं, वो करीब 12 फीट या 12.5 फीट के आसपास कर उसकी दूरी बनेगी। क्यों? कि 7 फीट तो एक बार में आ गया, लेकिन दूसरी बार में हमें टायरों के ऊपर टायर लेके चलना पड़ता है, जिससे वो बिल्कुल भी गली या मिट्टी छूटे ना। तो इसलिए यानी कि 12 या 13 फीट का ये चीज़ तो हमने प्रेस मारने के बाद में भी कवर कर ली इतनी। और यही डाउट होता, सो वो डाउट हमारा
क्लियर हो जाता है। अब देखो, अब जैसे हमने प्रेस लगाने के बाद में खेत का जी इकसार हो गया, कंप्लीट हो गया, प्रेस लगा रहे हैं हम। प्रेस लगाने के बाद में करना ये है आपको कि अब तक तो घुमा रहे थे हम ऐसे, जहाँ ज़्यादातर आपको ये स्कीम तभी अपनानी है, या अपना लो कहीं भी, किसी खेत में कोई दिक्कत भी नहीं है, तो आपको ये उल्टा घुमाना है ट्रैक्टर। एक राउंड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, यानी कि 2 राउंड आपको ट्रैक्टर को उल्टा घुमाना है। उसमें ये डाउट क्लियर हो जाएगा, अगर लेवलर ने कहीं मिट्टी इधर उधर छोड़ दी है तो वो उसे भरना शुरू कर देगा। मैं बताऊं आपको बात, बिल्कुल अगर कहीं आपको बार बार ये दिक्कत आती है या 1-2 बार ये दिक्कत आई है और वो चीज़ आपकी समझ में नहीं आई है, तो बिल्कुल आसान ट्रिप है ये। लेवलर को जब प्रेस लगा के, और जब प्रेस आपकी लग जाए, ट्रैक्टर को खेत से बाहर करो, तो करना ये है आपको कि 2 राउंड आपको उल्टी मतलब विपरीत दिशा के लिए घुमाना है। मतलब जुताई तो ऐसे करते हैं हम, लेकिन हमें बाद में ऐसे ऐसे करके घुमाने हैं। आपके खेत में कोई दिक्कत कतई भी नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज़ होगी आपकी ये। अगर आपका कोई सवाल इसके अलावा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसका पूरा जवाब देंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी मतलब कमेंट में लिखें, और मतलब कुछ भी पूछना है, वीडियो बनवाना है, कुछ भी है, हम बिल्कुल बताएंगे। और देखो एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगर फिर भी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर किसी को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर दें। समझाने का हमारा साधारण सिंपल सा तरीका रहता है। आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है, वो इसलिए कि हमें लगता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं सामने वाला उसे देख रहा है, तो इससे हमारा मनोबल भी न टूटे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहिए आपको। देखो हो सकता है आपका अनुभव क्या है, अगर तुम्हारे अनुभव भी हैं तो उन्हें शेयर करो। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है, ठीक है जी। तो आज की वीडियो हमारी ये थी, और आपकी समझ में आ गया होगा। और आने वाले टाइम में हालांकि इसमें 2-4 बात और बताता मैं, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है तो अब मैं नहीं आगे के लिए बढ़ाऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।